अगर मैं आपसे कहूं कि अफगानिस्तान के खिलाफ अगर टीम इंडिया का ये स्क्वाड दिखे तो चौंकिएगा मत। और इसलिए मत चौंकिएगा क्योंकि अब टीम इंडिया और अफगानिस्तान आपस में 3 T20 खेलने वाले हैं। अब कब से कब तक खेलेंगे, कहां पर होगा और उसी के साथ साथ टीम इंडिया का क्या स्क्वाड होगा, अरे जब अभी आपको पता चलेगा तो आप खुद दंग हो जाओगे और कहोगे कि बाप रे बाप, अचानक से मुकाबला क्यों होने लगा यार। अभी तक तो नहीं पता था और इसका स्क्वाड भी आगे ये भी नहीं पता था। यह मुकाबला कब से कब तक होगा, कहां पर होगा, कैसे खेला जाएगा, इन सब के बारे में आखिरकार जानकारी आई कहां से। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारत बनाम अफगानिस्तान का मुकाबला कभी और नहीं बल्कि इसी सितंबर में खेला जाएगा। और सितंबर में कभी और नहीं बल्कि 13 सितंबर से चालू होगा, नई दिल्ली के अंदर मुकाबला खेला जाएगा। और आपको पता होना चाहिए फिर उसके बाद 15 सितंबर को ये मुकाबला खेला जाएगा, फिर उसके बाद 17 सितंबर को तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी। सितंबर में वैसे कोई खास मुकाबला था नहीं तो बीसीसीआई ने सोचा कि चलो कुछ इंतजाम कर दें ताकि क्रिकेट फैंस यार नाराज ना रहे, क्योंकि हाल फिलहाल अगस्त में भी यही 2 टेस्ट छोड़ दो तो बाकी कोई मुकाबला नहीं था। अगर बात करें सितंबर में भी अब ये 3 T20 रख उठा है। असल में सितंबर के अंदर भारत और बांग्लादेश के मुकाबले होने वाले थे, लेकिन बांग्लादेश का मुकाबला रद्द हो गया तो उनकी जगह अफगानिस्तान का मुकाबला रख दिया जा चुका है और अफगानिस्तान की टीम भारत आएगी खेलने। और अफगानिस्तान का मुकाबला इसलिए रख दिया जा चुका है क्योंकि अफगानिस्तान भारत का दोस्त भी है और दूसरी चीज ताकि यार बांग्लादेश को फायदा होने की बजाय अपने दोस्त अफगानिस्तान को ही फायदा हो जाए, क्योंकि जब भारत के खिलाफ कोई भी टीम मुकाबला खेलती है तो जान जाइए उसका क्रिकेट बोर्ड पैसे से भर उठता है, इतना पैसा वो कमा लेते हैं। साल भर की तनख्वाह केवल 2-3 सीरीज से निकल जाती है। तो यहाँ पर भारत बनाम अफगानिस्तान का मुकाबला होगा और पहले बांग्लादेश का होने वाला था। बांग्लादेश का क्यों कैंसिल हुआ वो आपको पता होगा, क्योंकि बांग्लादेश बार बार कह रहा था कि भारत आकर हमारे यहाँ खेले और आपको पता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स कितने ज़्यादा हैं और कितना ज़्यादा अभी वहाँ पर एंटी इंडिया चल रहा है। तो इस कंडीशन में वहाँ पर जाना ठीक नहीं पड़ेगा इंडियन प्लेयर को, इसलिए बीसीसीआई ने मना कर दिया और अब अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया खेलने को यहाँ पर तैयार है। अब अगर बात करें तो यही टीम इंडिया का जो स्क्वाड है वो आ चुका है और टीम इंडिया के स्क्वाड में कौन कौन है कौन कौन नहीं अभी जानोगे तो दंग हो जाओगे। बड़े बड़े प्लेयर रखे भी गए हैं और बड़े बड़े प्लेयर निकाले भी गए हैं। आप कहोगे कि यार ये तो बैटिंग तो बहुत तगड़ी बना दिए, बॉलिंग का क्या। देखिए असल में यहाँ पर आपके श्रेयस अय्यर पहली की तरह कप्तान रहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार पिछले कुछ मुकाबलों के अंदर श्रेयस अय्यर अगर जिम्बाब्वे के मुकाबले छोड़ दिए जाए तो श्रेयस अय्यर कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन हाँ कैप्टनसी अगर देखी जाए तो इनके हाथ में तो है नहीं। कैप्टनसी तो कोई बाहर ही बैठ कर रहा है जिनका नाम गौतम गंभीर है, लेकिन बहरहाल अब क्या पता इन्हें कैप्टनसी करने को मिले और क्या पता करते हुए दिखाई दें। लेकिन उसके बाद वैभव सूर्यवंशी को लाने की बात की जा रही है, तो श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन के तौर पर और आपके वैभव सूर्यवंशी एज अ ओपनर के तौर पर यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। फिर उसके बाद कोई और नहीं, संजू सैमसन का वापस से यूटर्न मार दिया जा चुका है। अब लोगों के मन में यही डाउट होगा कि वैभव सूर्यवंशी को खिलाया जाएगा कि संजू को खिलाया जाएगा। देखो दो के दोनों को खिलाया जा रहा है, लेकिन प्लेइंग 11 में किसे मौका मिलेगा वो आप बताइएगा कमेंट में। अगर आपने बताया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि आपके अभिषेक शर्मा साहब आते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है यार कि संजू, वैभव और अभिषेक ये 3 ओपनर हैं। अब ओपनिंग करने केवल 2 ही प्लेयर उतर सकते हैं। अब 3 में से 2 को भेजना है। अभिषेक शर्मा तो कंफर्म ओपनिंग करेंगे। अब यहाँ पर जटिल सवाल ये है कि यार संजू को भेजा जाए कि आपके वैभव को भेजा जाए। अब अगर यहाँ पर वैभव को भेज दिया जाएगा तो अभिषेक शर्मा भी लेफ्टी, वैभव सूर्यवंशी भी लेफ्टी, लेकिन राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है। तो संजू को अगर भेज दिया जाएगा और अभिषेक शर्मा को तो राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा। तो लोग कहेंगे कि देखो वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाए, वैभव सूर्यवंशी खिला देंगे तो लोग कहेंगे देखो संजू को नहीं खिलाए। तो लोगों को कहने का बहाना केवल चाहिए, आप ही बताइए किसको खिलाया जाए। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे आगे तो कोई और नहीं बल्कि एज अ वाइस कैप्टन के तौर पर आपके तिलक वर्मा को रखा गया है। तो यार देखो 5 नंबर तक तो पूरी जटिल बैटिंग है और 5 ही नंबर तक नहीं, इसके बाद एज अ फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह को भी रखा गया है और इधर आपके एज अ ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे को और इधर एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर ईशान किशन को रखा गया है। तो यार अब खुद आप बताओ कौन यहाँ पर रहेगा। पहली चीज अभिषेक, आपके अभिषेक शर्मा पक्का रहेंगे।
वैभव सूर्यवंशी, संजू में से कोई एक प्लेइंग 11 में चूज किया जाएगा। श्रेयस अय्यर भी पक्का रहेंगे, तिलक वर्मा भी पक्का रहेंगे। अब इधर देखना होगा ईशान किशन को लिया जाता है कि किसको लिया जाता है, क्योंकि अगर ईशान किशन को लिया गया तो संजू को फिर कंफर्म नहीं लिया जाएगा, और अगर संजू को लिया गया तो क्या पता ईशान किशन को बैठा दिया जाए। बहरहाल अभी ईशान किशन को बैठाने लायक नहीं है। तो यार इस बार ऐसा है ना कि टीम इंडिया के पास तगड़े तगड़े प्लेयर हैं और उन तगड़ों प्लेयर में से तगड़ी टीम बनानी है। अब देखते हैं कि किसको चुना जाता है। देखो इधर शिवम दुबे हैं, इधर रिंकू सिंह भी हैं, लेकिन अब यहाँ पर सबके बाप आपके हरदो भैया आ चुके हैं। तो अब हार्दिक पांड्या तो कंफर्म रहेंगे, और इधर नीतीश कुमार रेड्डी को भी ला दिया जा चुका है, इधर हर्ष दुबे को भी ला दिया जा चुका है, और इधर वाशिंगटन सुंदर को भी ला दिया जा चुका है। तो आप खुद देखो, मतलब ऑलराउंडर्स में भी इतने तगड़े तगड़े ऑलराउंडर्स हैं कि किसको आप चूज करोगे। हार्दिक पांड्या रहेंगे। अब यहाँ पर चूज करने की बात यह है कि आप रिंकू सिंह को लोगे, कि शिवम दुबे को लोगे, कि नीतीश कुमार रेड्डी को लोगे, कि वाशिंगटन सुंदर को लोगे, कि आप हर्ष दुबे को लोगे। मतलब आप खुद सोचो, क्योंकि 2 से 3 ही ऑलराउंडर रहेंगे, और आपके हार्दिक पांड्या हो गए, वो तो कंफर्म रहेंगे। अब उसके बाद आगे कौन रहेगा, यही चूज करने की बात है। फिर उसके बाद आपके अर्शदीप सिंह को रखा गया है, इधर रवि बिश्नोई को रखा गया है, और इधर मयंक यादव को रखा गया है। अब देखो बॉलिंग टीम इंडिया की कितनी कमजोर है। कमजोर का मतलब वैसे तो कमजोर नहीं है, लेकिन ना तो आपके जसप्रीत बुमराह हैं, ना कोई और है। आप खुद बताओ, मोहम्मद सिराज भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पर खेलने वाला। सब नए नए प्लेयर और बॉलिंग में भर लिए जा चुके हैं। बैटिंग तो काफी खतरनाक है। ऑलराउंडर्स में भी यार अगर अक्षर पटेल को रख लिए होते तो कोई दिक्कत की बात होती। वाशिंगटन सुंदर को 3 के तीनों फॉर्मेट खिलाया जा रहा है, अक्षर पटेल को यहाँ पर नहीं खिलाया जा रहा। आप खुद बताओ, अक्षर पटेल होते तो यहाँ पर कुछ बात हो सकती थी। ऑलराउंडर का भी खेमा काफी अच्छा खासा हो जाता, बैटिंग का खेमा अच्छा खासा है, लेकिन बॉलिंग का खेमा यहाँ पर थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे कि यार यहाँ पर आपके हार्दिक पांड्या तो हैं, अरे यार हार्दिक पांड्या 20 के 20 ओवर थोड़ी ना करा देगा। अब यहाँ पर 3 ही बॉलर को रखा गया है, ठीक है, 3 बॉलर को यहाँ पर रखा गया। अगर 3 में से कोई एक बॉलर इंजर्ड हो गया तो क्या करोगे? नहीं बता, आप क्या करोगे? तो सच्चाई ये है। और यहाँ पर ये तो एक पहलू हो गया कि खराब वाला पहलू, चलो हमने देख लिया, लेकिन एक अच्छा पहलू भी है यहाँ पर। यार देखो, यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया अगर ये सीरीज हार भी जाती है तो कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कोई इसका पॉइंट्स टेबल या T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ बस ऐसे ही मैच रख दिया जा चुका है कि भैया कुछ नहीं था, चलो कुछ ना से तो कुछ तो सही। इसी वजह से यहाँ पर नए नए प्लेयरों को मौका दिया गया है। हार्दिक पांड्या काफ़ी समय से नहीं खेल रहे थे, तो हार्दिक पांड्या को भी सोचा गया खिला ले, इनकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इस वजह से नए नए प्लेयर को यहाँ पर मौका दे करके अच्छे अच्छे प्लेयरों को निकाला जा रहा है। जैसे श्रीलंका के खिलाफ आप देखो 2 से 3 प्लेयर काफ़ी अच्छे खासे निकल गए, देवदत्त पट्टिकल निकल गए, मानो सुथार निकल गए। तो यहाँ पर 2 प्लेयर अच्छे खासे निकल गए टेस्ट में। वैसे यहाँ पर भी सोचा जा रहा है कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर निकाल लें जब तक T20 वर्ल्ड कप आए, जब तक ODI वर्ल्ड कप आए। तो इसी वजह से यहाँ पर नए नए प्लेयरों को मौका दिया गया। अब आप बताइएगा कि इस स्क्वाड में से कौन सी बेस्ट प्लेइंग 11 आपके हिसाब से बन सकती है। देखते हैं आपकी क्या राय है। बाकी यहाँ अधिक जानकारी चाहे तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।